देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। नमस्कार, मैं हूं दीप मैठानी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। आज न्यूज इंडिया अपडेट पहुंचा है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स पेरेंट्स राइट्स काउंसिल के ऑफिस में, जहां आज हम बात करेंगे कुंवर जपेंद्र सिंह जी से। आइए सुनते हैं उनको क्या कहना है उनका अभिभावकों के इन गंभीर मुद्दों पर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका NIU में। नमस्कार। कुछ सवाल हैं सर जनता के, अभिभावकों के, पेरेंट्स के और खुद स्टूडेंट्स के भी। कुछ परेशानियां हैं अभिभावकों की स्कूलों को लेकर के, जैसे कि सालाना फीस का मुद्दा है और भारी भरकम ऑनलाइन क्लासेस की फीस, ट्यूशन फीस जिसे कहा जाता है। इस मुद्दे पर सर एक स्कूल फीस की आप एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। सर ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची है और क्या इसमें प्रोग्रेस है? दीप जी, देखिए, जब लास्ट ईयर मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और अप्रैल में पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 हफ्ते की लॉकडाउन की घोषणा करी और उस 3 हफ्ते के लॉकडाउन के तुरंत बाद स्कूलों ने फीस वसूली के लिए एक प्रपंच रचा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं और सभी लोगों को कक्षा में बैठना अनिवार्य होगा और सभी लोगों को ट्यूशन फीस देनी होगी। तो बड़ा अचंभा हुआ ये देखकर कि भाई, एक तरफ तो पूरे देश के अंदर महामारी फैल रही है, त्राही त्राही हो रही है, लोग घरों में बैठे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, उनकी आय के साधन खत्म हो गए हैं। तो लोगों ने, जब लोगों के ऊपर स्कूलों का दबाव बढ़ना शुरू हुआ अप्रैल के अंत में, तो आपको भी याद होगा कि उसी दौरान फिर सभी लोग, जैसे होता है लोगों की समस्याएं होती है तो डेफिनेटली लोग जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, समाज सेवकों के पास जाएंगे। तो हम तक भी ये खबरें आई, हम तक भी ये शिकायतें आनी शुरू हुई और जब लगा कि इन शिकायतों का कोई हल नहीं निकल रहा है, स्कूल संजीदा नहीं हो रहे हैं, मात्र और मात्र क्योंकि शिक्षा आज हम सबसे छुपा नहीं है कि एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है और व्यवसायी हमेशा अपने लाभ को देखता है और बहुत कम व्यवसायी ऐसे होते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण या शिक्षा जैसे क्षेत्र में न्याय करते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये कमाई का साधन नहीं है, ये एक शिक्षा दान का विषय है। तो हमने भी वो आवाज़ उठाई और लोगों की उन समस्याओं से रूबरू होते रहे और अंत में मई में हमें हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश करे कि ऑनलाइन शिक्षा उत्तराखंड के अंदर पूरी तरह से संभव नहीं है और ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर आप इस तरह से पैसा नहीं वसूल सकते। तो लिहाजा किसी भी बच्चे को लॉकडाउन की अवधि में फीस के लिए तंग ना करा जाए, किसी भी अभिभावक को तंग ना किया जाए। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई राज्य सरकार को करनी चाहिए और कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि आप इस आदेश को प्रचारित और प्रसारित करें ताकि प्रत्येक अभिभावक तक यह बात चली जाए। और उसका नतीजा ये निकला कि उस लॉकडाउन की अवधि में 4, 6, 5 महीने तक स्कूलों का उत्पीड़न रुक गया, लेकिन स्कूल अपनी करनी से बाज नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। 3 केस सभी स्कूल, जो ब्रांडेड स्कूल जो उत्पीड़न कर रहे थे, हम यहाँ उनकी बात नहीं कर रहे हैं, 48 से ज़्यादा स्कूलों ने मात्र और मात्र अपीलों के ऊपर बच्चों की लॉकडाउन की फीस माफ़ की है, वो सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो ब्रांडेड या जो इन्वेस्टर कैटेगरी के बड़े स्कूल आगे, जो व्यापारियों का व्यापार बना दिए गए शिक्षा को व्यापारियों द्वारा, तो वो सब लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए। 3 केस हाई कोर्ट में हारे, 2 केस सुप्रीम कोर्ट में हारे और राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि आप इसके ऊपर कानून बनाकर कठोर कार्रवाई अमल में लाएं। और अब सिर्फ अगर कहीं मुद्दा अटका हुआ है तो फीस एक्ट के ऊपर और कठोर शिक्षा नीति के ऊपर। हमें उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश में एक कठोर शिक्षा नीति बनेगी, फीस एक्ट आएगा और इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से, जो अभी भी जारी है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभिभावकों और छात्रों का उत्पीड़न रुका नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा कानून अभी उत्तराखंड राज्य में नहीं है कि जिसकी वजह से इन्हें रोका जाए। तो ये जबरदस्ती फीस भी वसूल रहे हैं, उत्पीड़न भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम सब लोग प्रयासरत हैं, संघर्ष अभिभावकों का भी जारी है, हमारा भी जारी है कि जब तक फीस एक्ट नहीं बनेगा, कठोर शिक्षा नीति नहीं आएगी, इनकी मनमानियों के ऊपर लगाम नहीं लगेगी।
सर इस वक्त पहले तो ट्यूशन फीस की बात हो रही थी, अब जैसे अप्रैल चल रहा है, नया सेशन स्टार्ट हो गया, तो नए सेशन में एनुअल फीस का भी आप पेरेंट्स के ऊपर दबाव बढ़ गया है। देखिए तो इसके लिए यही तो एक मनमानी या स्कूलों की गुंडागर्दी कहेंगे कि अभी स्कूल खुले नहीं है। हम सबको लगता था कि नए सत्र में कोरोना से मुक्ति मिलेगी और सब जीवन सामान्य होगा, लेकिन आप देखिए आज पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने फिर कहर बरपाया हुआ है। हजारों हजार पेशेंट रोज आ रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, संस्थान बंद कर दिए गए हैं, बाजार बंद कर दिए गए हैं, नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, दिन में बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। और ऐसे में स्कूल वालों का क्या ये रवैया किसी से छुपा हुआ है? शासन प्रशासन भी देख रहा है, सरकार भी देख रही है, तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। हम बार बार कहते रहे हैं कि उत्तराखंड के 25 लाख से अधिक छात्रों के अधिकारों को हम लोगों को सुरक्षित करना होगा और इन निजी विद्यालयों की मनमानी और इनकी गुंडागर्दी से उन्हें बचाने के लिए हमें कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक आम अभिभावक ये सालाना फीस के मुद्दे को लेकर अगर शिकायत करना चाहे तो वो कहाँ जाए? देखिए, माननीय हाईकोर्ट के आदेश थे कि आप जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत कीजिए और 13 के 13 जिलों में 13 नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए थे। लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से इन निजी विद्यालयों का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहां किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या आपने किसी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करी? अभिभावक, हमारे पास रोज ऐसी दसियों शिकायतें आती हैं कि अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारियों के पास जाते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं, उन्हें चक्कर कटाते रहते हैं, उनसे एप्लीकेशन ले लेते हैं, स्कूलों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती और लास्ट में अभिभावक को ही तंग किया जाता है या धमकाया जाता है कि या तो आप अपने बच्चे को उस स्कूल से निकाल लीजिए, नहीं तो चुपचाप फीस जमा कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का पूरा शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ अमला कहीं ना कहीं ये स्कूलों के हित में ही काम करते हुए नजर आता है। ये सच को स्वीकारने में हमें बिल्कुल भी गुरेज नहीं है। सर ऐसे में जब जिला अधिकारी भी अभिभावकों की नहीं सुन रहा है तो एक आपकी संस्था है ऑल इंडिया पेरेंट्स स्टूडेंट काउंसिल, ये सर इस पर किस तरह काम करती है और क्या मदद कर सकती है ऐसे में अभिभावक? देखिए, इसीलिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब हम सभी अभिभावकों के बार बार फ़ोन आते हैं, उनकी पीड़ा आती है, हम उन्हें सबको समझते हैं, लेकिन अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं। बहुत जल्दी हम इन समस्याओं को लिखित रूप में लेकर पूरे मसौदे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख के हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी इस विषय की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि ये 25 लाख छात्र छात्राओं का विषय है और कम से कम 12 से 15 लाख परिवार सीधे तौर पर प्रदेश में इससे जुड़े हुए हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे और इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मजबूरी में हमें न्यायालय की भी शरण में जाना पड़ सकता है दोबारा से। और अगर इसी तरह से ये उत्पीड़न बढ़ता चला गया तो कोई गुरेज नहीं कि हमें कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़े और हमें आमरण अनशन जैसे विषय के ऊपर भी विचार करना पड़े। आपको उम्मीद है कि जो नए मुख्यमंत्री आए हैं वो प्रदेश की फीस एक्ट के लिए संजीदा होंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल, हमारी वर्बली व्यक्तिगत तौर पे उनसे ये चर्चा हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि नहीं, इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब हम लिखित मसौदे के साथ जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि 25 लाख छात्र छात्राओं के उत्पीड़न को रोकने की दिशा में ये कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, एक कठोर कानून आना चाहिए। और फीस एक्ट जो पिछले 20 वर्षों में देखिए कितना गंभीर विषय है कि जिस दिन से उत्तराखंड बना है हमारे प्रदेश में फीस एक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? चंद स्कूल मैनेजमेंट्स के द्वारा आज तक प्रदेश के अंदर फीस एक्ट बनने ही नहीं दिया गया। तो जब बनने नहीं दिया गया और अभिभावक जागरूक नहीं थे, सत्ता के हाथ का खिलौना सभी लोग बनते रहे, तो निश्चित तौर पर इसमें हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारों ने गलती की है, हमें विश्वास है कि हमारी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में
फीस एक्ट को लेकर आएगी और अभिभावकों के इस उत्पीड़न को रोकने की दिशा में सार्थक कदम उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एनआईयू को समय देने। धन्यवाद। NIU न्यूज इंडिया अपडेट। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि आपको मिले हमारी खबर सबसे पहले।